Awareness campaign on African swine fever and classical swine fever in Dima Hasao. The Dima Hasao Animal Husbandry and Veterinary Department launched awareness campaign on African swine fever and classical swine fever throughout the district. Rapid Action Team RAT had visited the villages like Sompizang, Saron Village, Nemjourang Village and Daudung recently and organized awareness campaign involving the farmers and villagers. Dr. Bhairab Kakati, Divisional Veterinary Officer, who has been monitoring the entire program along with several others in a free-flow interaction with the Hills Life, details the program while appealing to the farmers of Dima Hasao to follow the advices of the veterinarians strictly. थैंक यू हिल्स लाइफ, आप लोग आया और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग का ज़रिए से आज हम जो डिस्कस होगा पूरा गांव-गांव में पहुंच जाएगा। तो बात ऐसा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये शोर में ही होता है। तो ये पहले हुआ था अफ्रीका में, इसलिए अफ्रीका का केन्या में हुआ था 1907 में, लेकिन रिपोर्टिंग हुआ 21 में। फिर उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर 1957 में तो पुर्तगाल में पहुंच गया। तो वहाँ पे उसके बाद पूरा यूरोपियन कंट्री फैल गया। तो चाइना में रिपोर्टिंग किया अगस्त 2019 में 18 में, तो 19 में आ गया म्यांमार। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसी चक्कर में आ गया। तो हम लोग का इंडिया और असम थ्रू अरुणाचल हम लोग का यहाँ पे पहुँच गया। बात तो ये है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर आगे में जो होता था क्लासिकल स्वाइन फीवर उससे अलग है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी मतलब मरने वाला संख्या ज़्यादा होता है। और एक फार्म में एक को लग गया तो विदिन 5 डेज में आप देखिएगा उस फार्म में सब शोर मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग का जितना भी यहाँ पे पालने वाला आदमी है, आसाम में हो, इंडिया में हो या दिमा हसाओ में हो, कितना लॉस हो सकता है हम सोचने से तो मतलब ये सोचने का बात है, बहुत सोचने का बात है। तो इसीलिए हम एक बार मीटिंग किया, एडिशनल डायरेक्टर सर, सेक्रेटरी सर, हम लोग का डॉक्टर्स लोग के साथ मिल के हम मीटिंग किया कि इसको कैसे हम रोक सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम लाकीस्ट है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ऐसा रिपोर्ट नहीं है, फिर भी हमको प्रिकॉशनरी मेजर लेने लगेगा। तो उसी मीटिंग में हम लोग का ये हुआ कि हम लोग को एक तो टीम बनाएगा, वो टीम एटलीस्ट ब्लॉक लेवल में जाके एवरी गाँव में नहीं होने से भी वो अवेयरनेस कैंप करेगा, सैनिटाइजेशन करेगा और 2 स्टेप में जाके समझाएगा कि ऐसा ऐसा है। तो इसीलिए हम रैपिड एक्शन टीम हम लोग का काम स्टार्ट हो गया, वो लोग अपना काम कर रहा है। लेकिन बात तो ये है आदमी लोग का अभी शंका हो रहा है, मतलब अंदर में डर हो रहा है कि ये स्वाइन फीवर होने के साथ साथ इसका मीट भी खाने से आदमी मरेगा बोल के। लेकिन स्पेशली ये बीमारी सिर्फ पिग में ही होता है, मतलब शोर में ही। ये ना कुत्ता को पहुँचता है, ना बिल्ली को, ना बकरी को, ना मतलब बॉयलर को हो, जो भी हो वहाँ पे नहीं पहुँचता है। तो आदमी भी खा सकता है, लेकिन आदमी खाने से एटलीस्ट 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर में गर्म 1 घंटा आधा घंटा करना चाहिए। और ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो बीमारी है, ये बीमारी ट्रांसमिशन बहुत जल्दी फैलता है। 3 टाइप्स, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में पहुँचेगा, फिर मैकेनिकल, फिर उसके बाद ये मतलब कोई दूसरा जगह जाके दूसरा मतलब वहाँ पे कोई फीड स्टाफ में हो उस हमें पहुँच सकता है। लेकिन ये एरोसेल नहीं, एयर में नहीं होता है। सपोज एक गांव में हो गया, उस गांव में कॉन्फाइन करके रखा है, एयर में चला गया, दूसरा गांव में हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये सब कुछ लेके तो हम लोग डिसीजन लिया कि एटलीस्ट हम बाहर वाला शोर अगर हम अंदर नहीं लाएंगे, रेस्ट्रिक्शन कर देगा, तब यहाँ पे फैलने का चांस कमती हो जाएगा। मतलब लॉकडाउन, जैसे हम कोविड में लॉकडाउन हो रहा है तो हम डिस्ट्रिक्ट को भी लॉकडाउन कर दिया शोर का साइड से। तो इसीलिए हम इमीडिएटली डीसी सर के साथ मिलके हम बाहर से शोर लाना बंद कर दिया। तो अंदर में भी जो भी है अभी अंदर में गांव में बस्ती में जितना भी शोर है, हम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया, आप लोग भी लॉकडाउन होते रहो। लॉकडाउन मतलब कि आपका शोर का कोई दूसरा घर का शोर के साथ कॉन्टेक्ट होने मत दो, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे आपका कैसे भी करके कोई भी लग गया, कोई तरफ से लग गया, तो ये वाला टच होने के साथ साथ वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करो। और एक घर का जैसे ब्रीडिंग के लिए जब शोर गर्म होता है क्या करता है हम लोग का वहाँ पे गाँव बस्ती में, तो एक घर का मेल टू
दूसरा घर में लेके जाता है, तो हम वो भी स्टॉप कर दिया। नंबर 3 हो गया अभी मीट तो हम बंद करके रखा अभी स्ट्रिक्टली, मतलब जैसे बाज़ार में सेल करने के लिए बंद रखा। अगर कोई बस्ती का जितना भी मतलब उन लोग का कमिटी होता है, तो कमिटी का परमिशन लेके अगर बस्ती में काट के कोई खाया हेल्दी नॉट बीमारी वाला, तो ये अब उनका लेवल में है। In several districts of Assam, pig farmers are in great loss due to African swine fever attack on their pigs, but by grace of God, there was no report of such attack in Dima Hasao. Moreover, import of pigs and piglets from our district is totally banned. फिर उसके बाद हो गया कि अभी हम देखा कि फ्यूचर एस्पेक्ट, क्योंकि अभी हम लोग का यहाँ पे पिग पॉपुलेशन 36,000 1500 जैसा कुछ है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, अभी हर जगह में वहाँ पे बंद करने लगा है। अभी हर जगह में जाके मतलब वहाँ का अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब कालिंग भी हो रहा है। तो अगर हम लोग वो नहीं करेंगे तो हम मतलब यहाँ पे कालिंग नहीं होगा, क्योंकि हम आज तक रिकॉर्ड कुछ नहीं है। तो हम भी सैंपल कलेक्ट कर रहा है, सैंपल हम गुवाहाटी में भेजेगा, पॉजिटिव आया तो अलग बात है, अभी तक तो निगेटिव, क्योंकि कोई भी सिम्टम नहीं दिखा रहा है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसलिए हम लोग के पास है, क्योंकि अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरा पॉपुलेशन कमती हो जाएगा, वो लोग कहाँ से लाएगा, पिगलेट कहाँ से लाएगा। तो इसीलिए हम लोग को फार्मर्स को हमें ये मतलब उम्मीद लेके हमें आगे जाना है कि विदिन मतलब 1 ईयर और 2 ईयर हमका यहाँ पे सुअर का बच्चा प्रोडक्शन करना है, लेकिन उसको खासी करके बाजार में सेल करना नहीं है। तो इसीलिए हम वो भी अवेयरनेस हम पीछे आ रहा है कि अगर ये बीमारी रोक गया, सब जगह में रोक गया, तो हम लोग का अभी टारगेट है कि हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है। वो प्रोडक्शन बाहर में डिमांड ऑटोमेटिकली आएगा। एवरी हम लोग का डिमा हसाओ का साइड में जितना भी जिला है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग का डिमांड पड़ेगा ना। अभी वो लोग का वहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कालिंग कर रहा है, तो वहाँ पे मतलब बाहर में नेटवर्क नहीं रहेगा अभी दूसरा स्टेट से। अभी वो लोग देखेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन जैसा है जहाँ पे बीमारी नहीं है, वहाँ से परचेस कर सकता है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास है। तो इसीलिए हम भी मतलब उम्मीद रखते हैं काउंसिल से अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो ऑनरेबल सीएम सर से भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में हम। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा स्टेप्स में जा रहा है और कैसे कैसे? अभी हम लोग के पास 500 ब्लॉक है। तो 500 ब्लॉक में एट फर्स्ट हम 5 ब्लॉक में हम लोग का रैपिड एक्शन टीम 5 ब्लॉक में जाएगा स्पेसिफिक, जहाँ पे 1-2 का मोर्टेलिटी का केस आया, मतलब वो मरा था निमोनिया के वजह से मरता है, या कभी आगे वाला कोई पेट का खराबी, कोई मतलब डायरिया होकर मरा है, जहाँ पे एटलीस्ट मरने का मतलब हम लोग का रिपोर्ट आया, वही रिपोर्ट वाला हम वहाँ पे हम भेजेंगे। अभी वहाँ पे जा उस ब्लॉक में एटलीस्ट 5 ब्लॉक में वो लोग डिवाइड कर लिया, उन्होंने एक्शन प्लान बना लिया, 5 ब्लॉक में वो लोग जाएगा, जाके वहाँ पे मतलब अवेयरनेस भी होगा, 2 स्टेप सैनिटाइजिंग करेगा वो लोग ब्लीचिंग से, और ऊपर से वहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन करके लाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का ब्लॉक वाइज पॉपुलेशन है, कौन सा ब्लॉक में कितना है, हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक को मतलब ज़्यादा मतलब इन लोग को ये देने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। पर हर ब्लॉक में तो हर गांव में तो नहीं होगा कोई घर में, लेकिन हम देखेंगे ऑर्गेनाइज वे में कौन कौन फार्मिंग कर रहा है, कौन कौन फार्मर है जिसके पास 500 से ज़्यादा है। 1-2 रखने वाला बोर होगा, लेकिन 500 से ज़्यादा कौन सा है, कौन सा बस्ती में है, कौन सा आदमी है, हम उसको पिकअप कर लेगा। फिर उसको हम टेक्निकल सपोर्ट देगा। अगर हो सकता है तो अगर कोई मदद मिल गया तो काउंसिल से हम कोई भी मतलब फीड हो जैसे हो जितना हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन हमें जैसे भी करके बढ़ाना है। अगर बढ़ा लिया तो हम लोग का डिमांड अभी आ रहा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हम लोग को बीमार कंट्रोल करना है, कंट्रोल कर ले। अगर बीमार कंट्रोल हो गया, हर तरफ में हो गया, बीमार तो आप तक नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि फर्स्ट स्टेप हम प्रिकॉशनरी ले रहे हैं। अब प्रिकॉशनरी मेजर का टाइम जब खत्म हो गया, उसके बाद ही हमको सोचना है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ा के कैसे मतलब बाहर डिस्ट्रिक्ट का डिमांड हमें फुलफिल कर सकते हैं। गोल्डन बिल्कुल। एक जो फार्मर होता है जिसका घर में 2-3 साल तो सूअर पालता है, वो हमेशा सुबह उठ के खाना देता है या सफा करता है, पहले सफाई करता है, उसको ये ख्याल रखना है वो जो ड्रेस लगा के जाएगा वो ड्रेस निकालने के टाइम पे वहाँ पे छोड़ना है। नंबर 2 हो गया, वहाँ पे जब सफाई करेगा, सफाई करने का जो पानी हो, इसका लैट्रिन हो, जो भी जहाँ पे जाता है, लेकिन वो स्प्रेड नहीं होना है, एक गद्दा में ही गिरना है। फिर उसके बाद उस फार्म में एटलीस्ट ब्लीचिंग पाउडर हो या पोटाश से
दिन में एक बार सफा करना है। अच्छा। निकालने का टाइम पे वो पूरा हाथ पाँव पैर मतलब ये जो भी पोटास पानी से उसको धुलाई करके जो ड्रेस पहन के आया उसको वहाँ पे छोड़ना है। नंबर 2 हो गया, अभी हम लोग क्या करता है, गांव का वहाँ पे कोई कोई हो गया मतलब सब्जी बाकल चाकल जो भी घर किचन में ये करता है वो दे देता है। अगर थोड़ा सा रुक गया तो रुक जाने से क्या करता है, दूसरा घर का वहाँ पे देता है, हम लोग का शोर का हो गया आप लोग लेके जाओ बोल के। तो ये नहीं करना है कभी भी। आपका शोर आपका ये जहाँ पे जो भी है आपको वहाँ पे कॉन्फाइन करना है, मतलब लॉकडाउन टोटली। नंबर 3 हो गया, जैसे हम लोग का ये होता है दूसरा का घर में, मेरा घर में एक तो मेल है, दूसरा घर में फीमेल है, गरम हुआ सर्विस के लिए ये तो उठा के लेके जाता है, अभी ये तो नहीं करना है, टोटली बंद है। नंबर 4 हो गया, हम लोग बस्ती में कोई मतलब थोड़ा बीमारी जैसा लगा मन में, काट दिया, काटने के बाद जो उसका ऑफेंस मतलब जो हाबी जब भी निकलता है वो हम लेके जाके सूअर उनको कभी कभी देने का भी हम रिपोर्ट मिला। अच्छा, ये नहीं करना है। जहाँ पे खाया आप लोग खाया, जो भी किया जहाँ पे किया थोड़ा रह गया, ये करना है। फिर कोई भी मतलब आप लोग को रिपोर्ट हो गया कि आप लोग का घर में सूअर मारने पर एक सूअर मर गया, मरने के साथ साथ ही उसको उठाए के मतलब पूरा डीप एक तो गड्ढा खोद के वहाँ पे दबाना है, वहाँ पे नमक देना है, ब्लीचिंग पाउडर दे के वहाँ पे ढकना है। तो ये कभी भी काट के बाहर में खाना नहीं है। ये तरीका अगर अपनाएंगे तो हमें जो डर भाव हो रहा है ना अभी, जैसे मतलब बाहर में स्वाइन फीवर होके जैसे मर रहा है, थाउजेंड हम लोग का पालने वाला ये मर रहा है, ये हम रुक जाएगा। क्योंकि अब देखने से आपको मालूम होगा, अभी एक फार्मर ऐसा है उसका मतलब वहाँ पे एवरी मंथ 8-9 वाला सूअर बच्चा देता है और एज एन एवरेज 80 to 90 बच्चा एवरी मंथ उसको मिलता है। वो फार्मर अभी बोलेगा कि हम उसको खाना खिला रहा है, ये कर रहा है, बीमार भी आ रहा है, तो उसका लॉस कितना होगा। तो ये हिसाब से हम लोग का दिमाग असल में जितना भी सूअर पालने वाला आदमी वो लोग को भी सोचो कि आप पालने वाला अगर सूअर आप लोग का गलती से हो, कोई तरह से भी हो, अगर मर गया आपका कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें नुकसान को बचाना है, हमें ये कंट्रोल मेजर अपनाना है। आप लोग अपनाओ और उम्मीद है ये बीमारी बाहर से नहीं आएगा हम लोगों को। Dr. Kakati said the farmers of Dima Hasao are very enthusiastic in pig farming and the food cost is very low here because of abundance in organic fooders in and around their localities, resulting to a very good and tasty meat. कि आप ठीक ही बोला कि वहाँ पे मीट का क्वालिटी, एग्जैक्टली मीट का क्वालिटी डिफरेंस होता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो आदमी को फीडिंग हैबिट है, फार्म वाला फीडिंग हैबिट से मतलब प्लेन्स का जो बोलता है वहाँ पे फार्म होता है, उनका फीडिंग हैबिट से अलग है। क्योंकि वहाँ पे उन लोग का 100% ही मतलब उन लोग का कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 25% कॉन्सेंट्रेट फीड हो कोई भी हो, बाकी 75% हम लोग का जो जंगल में मिलने वाला कोसू हो कुछ हो ना उसको खिलाता है। फिर उसके बाद एक देखा है हम लोग का जब दाना बनाता है उसमें नमक नहीं डालता है, लेकिन वहाँ पे नमक डालता है। तो ये फीडिंग हैबिट के लिए जो मीट का टेंडरनेस तो हम लोग का दूसरा डिस्ट्रिक्ट से अलग होता है अगर लोकल। तो ये हम खुद भी टेस्ट किया, हमको भी मतलब ये मालूम हुआ। तो जब मिनिस्टर सर ने पूछा था तो हम बोला सर यस, वो हमको भी मिला है ये टेस्ट। तो ये एक अच्छा बात है दिमाग साहब के लिए, बिल्कुल फार्मर के लिए। ये तो डिमांड भी बढ़ेगा, जब भी जानेगा जो दिमाग साहब का सूअर का मांस बहुत टेस्टी होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को कैसे लेना है? यस, रिसेंटली हम लोग के पास हम लोग के साथ ये रिसेंटली आया वहाँ से एक एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोग्रेसिव फार्मर आया, चीफ मिनिस्टर सर का मतलब रिकमेंडेशन लेके दिमा हसाओ में आया। तो ये हम लोग पूरा उस दिन हम लोग का जो सेक्रेटरी सर है टी दालगा सर, उन लोग के साथ हम लोग मीटिंग किया। तो वहाँ पे वो लोग वही डिमांड दिखा रहा है कि हम लोग क्यों नहीं दिमा हसाओ में एक ब्रांड बना सकता है। ब्रांड जैसे ब्रांड होना चाहिए कि हाँ पोर्क का एक ब्रांड है, गोटारी का भी है, क्योंकि वो लोग गोटारी भी देखा कि गोटारी यहाँ पे जो आसाम हिल गोत है वो जो कैरेक्टरिस्टिक लेके रखा है मतलब आसाम में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ दिमा हसाओ का ही जो गोत है उसको ही हम बोल सकते हैं कि ये आसाम हिल गोत है। और ऊपर से ये लोग पोर्क को देखा, वही वाला आप जो वाला बात किया वो लोग ही बोला कि वाई शुड नॉट वी गो फॉर अ ब्रांड फ्रॉम दिस ये दिमा हसाओ, हम तो एक ब्रांड बना सकता है। तो हम बोला है कि इसके लिए तो हमको फार्मर्स को ऑर्गेनाइज होने लगेगा। तो ठीक है, ऑर्गेनाइज करने लगेगा, तो इसलिए इसको स्ट्रेटेजी है।
तो होपफुली हम लोग का कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, तो उसमें अगर ऐसा क्लस्टर सिस्टम बन गया, कम्युनिटी बन गया, फिर सोसाइटी बन गया, तब तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि Now there is every possibility for Dima Hasao to be the game changer in pig farming if the farmers of the district takes the breeding as first priority than for meat, because there would be heavy demand of piglet in the state after culling of pigs in several districts following attack of African swine fever. इन फ्यूचर दिमा हसाव से एक मतलब पोर्क का एक तो ब्रांड होगा, मटन का एक तो ब्रांड होगा। बोलने से दिमा हसाव इज द हेवन ऑफ लाइफस्टॉक, ये स्वर्ग है लाइफस्टॉक के लिए, क्योंकि कोई भी लाइफस्टॉक फार्मिंग के लिए फीड एसेंशियल होता है, और फीड खरीदने के लिए कितना पैसा लगता है आप लोगों को मालूम है। तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा खर्चा फीड से होता है, तो यहाँ पे फीड कॉस्ट जीरो कर सकता है इन स्पेशली कैटल एंड गोट, क्योंकि एबांडेंट यहाँ पे ग्रास है। तो पिग के लिए भी मतलब एबांडेंट नहीं होने से भी कुछ तो जंगल से मिलता है, एटलीस्ट 50% रिप्लेस कर सकता है। तो हम फार्मर्स के साथ है, हमेशा था, हमेशा रहेंगे, और हम भी उम्मीद रखते हैं आगे का दिन में अवेयरनेस कैंप हो, फिर उसके बाद मतलब कोई भी दूसरा टाइप का ट्रेनिंग हो, फिर वैल्यू एडिशन हो, ऐसा वाला ट्रेनिंग रख के फार्मर्स को इकट्ठा करके सोसाइटी बना के हम आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। नहीं, हम एक्चुअली फार्मर लोग को कांटेक्ट करने के लिए हम लोग का नियर अबाउट मतलब 3-4 प्लेस में एक तो हम लोग का सब सेंटर है। सब सेंटर में वहाँ पे वेटरनरी फील्ड स्टेशन नहीं होने से भी फोर्ट गेट है, उन लोग के पास है वो लोग का। अगर कोई भी कुछ हो गया तो ये लोग थ्रो वही हम लोग का एम्प्लॉय से, स्टाफ से हम लोग का यहाँ पे रैपिड एक्शन टीम में इंफॉर्मेशन पहुँचता है, तो उसी टाइम हम तुरंत उसको मतलब फॉलो अप करता है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम फार्मर्स को नहीं होना चाहिए, आराम से मतलब वो लोग जो सोच के बैठा, जो आज तक नहीं सोचा, कोई भी सोच नहीं, फार्मर नहीं सोचा कि हम ऐसा कुछ मतलब करेंगे, लेकिन हम उन लोग को सपना तो दिखाने लगेगा पहले, और सपना को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। बहुत बहुत